गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो। सौभाग्यशाली भागवान प्रेमियों, इसी प्रकार अपने मन को सब ओर से समेटकर अपने नेत्रों के सन्मुख विराजमान अपने परम इष्ट देव प्राणधन नैनाभिराम भक्ति के शहंशाह दिलों के बादशाह श्री हजूर सदगुरुदाता दयाल जी महाराज जी का महातेजोमयी महापावन दर्शन ध्यान करते हुए एक बार सभी प्रेमी मिलकर बोलिए जयकारा बोल मेरे। प्रभु प्रेमियों, नित्य प्रति सत्संग में संतजन अपनी पावन वाणियों में संत सदगुरु की महिमा का गायन करते हैं। प्रेमियों, सदगुरु अनंत हैं, अपार हैं, बेअंत हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश वेद कितेब शेष शारदा सदगुरु की महिमा का बखान करते करते नेति नेति करके हार गए, लेकिन सदगुरु की महिमा का अंत पारावार न पा सके। श्री रामायण के रचिता गोसाई तुलसीदास अपने वचनों में लिखते हैं कि विधि हरिहर कवि कोविद वाणी कहत साधु महिमा सकुचानी सो मोसन कही जात हूं कैसे शाक वणिक मणिगुण गण जैसे। जहां सदगुरु की महिमा ब्रह्मा विष्णु महेश करते हुए भी सकुचाते हैं, उन सदगुरु की महिमा का मैं क्या बखान करूं। अपने आप को गोसाई तुलसीदास जी ने शाग मूली बेचने वाला कहा। जैसे शाग मूली बेचने वाला मणियों का कीमत का अंदाज नहीं लगा सकता, ऐसे मैं सदगुरु की महिमा का गान नहीं कर सकता। आइए जरा विचार करें कि क्या फरमाती है सतपुरुषों की वाणियां कि जैसा सतगुरु सुनिंदा तैसो ही मैं डीठ बिछड़िया मेले हर दरगाह का वसीठ। वेदों शास्त्रों में सदग्रंथों में संत महापुरुषों की पावन वाणियों में जैसा सदगुरु की महिमा के बारे में सुना, जब चरणारविंदों में आकर बैठने का सुअवसर प्राप्त हुआ, जब पावन दर्शन दीदार प्राप्त हुए, तो जैसा सदगुरु के बारे में सुना वैसा ही पाया। प्रेमियों, सदगुरु अपने धुरधाम को छोड़कर इस धरा पर इंसानी काया धारण करके आए तो क्यों? वो क्या कारण था कि उस पारब्रह्म परमात्मा की दिव्य ज्योति को इंसान बन के संसार में आना पड़ा। केवल एक ही मकसद, एक ही प्रयोजन को लेकर सदगुरु संसार के अंदर प्रकट हुए हैं। क्या? जन्म जन्मों की भटकी बिछड़ी आत्माओं को अपने अंशी परमात्मा से एकाकार करने के लिए सदगुरु का अवतार हुआ है। और निरंतर अपने तन पर अनेक कष्ट सहन करके सदगुरु हम प्रेमियों को अपने सदगुरु से, भगवान से एकाकार कर रहे हैं। ये सदगुरु के हम प्रेमियों पर अनंत एहसान है कि जिसका
बदला नहीं दिया जा सकता। ऐ प्यारे, चाहता है तू उस पारब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार, चाहता है तू कि जन्मों जन्मों की भटकी बिछड़ी आत्मा का परमात्मा से एकाकार हो जाए, तो बस सदगुरु की शरण ग्रहण किए बिना प्रेमियों ये मकसद हल नहीं हो सकता। सदगुरु के पावन चरणारविंदों में हाथ बांधकर शीश झुकाकर कह दे कि ऐ सदगुरु, मैं तेरा तू मेरा। अपने आप को सदगुरु के समर्पित करना होगा। एक जगह और फकीरों ने कहा है कि कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है, इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। कदरदानों के कौल हैं कि दर दर बारी साध हैं, इनसे सब कुछ होए, तुरत मिलाए राम स्यों, इनसे मिले जो कोई। सदगुरु परमात्मा के दरबार के वकील हैं, निगहबान हैं। जो भी सदगुरु की शरण संगत में आ जाता है, सदगुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करता है, पल छिन में उसे पारब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करा देते हैं। अपनी कृपा का वर्ध हस्त उसके शीश पर रखकर जन्म जन्मों की भटकी बिछड़ी आत्मा का परमात्मा से मेल करा देते हैं। बंधुओं, ये सुंदर सौभाग्य, ये देव दुर्लभ घड़ियां, ये अपने सदगुरु के पावन चरणारविंदों में बैठने का अमोलक अवसर जो हमें अपने इष्ट देव सदगुरु की कृपा से प्राप्त है, ये कोई सहजे मिलने वाली वस्तु नहीं। वाणी का वचन है, कोट जन्म भरम 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 आयो, बड़े भाग साध संग पायो। कोटन जन्मों में हमारी आत्मा भटकती रही, बार बार उस पारब्रह्म परमात्मा के पावन चरणारविंदों में विनय करती रही। बार बार की विनय प्रार्थना के बाद प्रभु प्रेमियों, हम पर उस पारब्रह्म परमात्मा की सदगुरु की कृपालता हुई कि हमें समय के परिपूर्ण सदगुरु प्राप्त हुए और उनके चरणारविंदों में बैठने का अवसर प्राप्त हुआ, उनसे सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ। ये खुश नसीबी है हमारी। प्रेमियों, सदगुरु तो इस संसार के अंदर केवल 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 जन कल्याण के लिए, जीवों की आत्माओं का उद्धार करने के लिए, प्रेमियों के जीवन का महान बनाने के लिए जो है इस संसार के अंदर अवतार हुआ है। निरंतर सदगुरु प्रयासरत हैं। आप अपने नेत्रों से देखते हैं कि हमारे श्री हजूर सदगुरुदाता दयाल जी महाराज निरंतर दिन रात हम प्रेमियों के उद्धार के लिए, हमें सच्चा सुख प्रदान करने के लिए कितने प्रयासरत हैं। अपनी मुबारक सेहत का भी जो है ख्याल नहीं करते। किसी संत महापुरुष ने फरमाया है कि लगे रहते हैं काम में रोज शब वो, नहीं लेते दम बेसबब वो, नसी मांग की जी छुड़ाती है इनका, नलू जेठ की दम तोड़ाती है इनका, कमाते हैं ये और खाती है दुनिया, थकते हैं ये चैन पाती है दुनिया। आप स्वयं जो है इस वक्त अपने अंतर हृदय के अंदर अनुभव करें कि जो शाश्वत सुख, जो परम शांति इस वक्त हमें अपने इष्ट देव सदगुरु के पावन चरणारविंदों में बैठकर सदगुरु का प्यारा दर्शन करते हुए नसीब हो रही है, क्या ये संसार में किसी और जगह प्राप्त हो पाएगी? नहीं नहीं, ये केवल केवल सदगुरु के चरणारविंदों से प्राप्त होने वाली
सच्ची खुशियां हैं जो सदगुरु निरंतर हमारी झोलियों में डाल रहे हैं। प्रेमियों, अगर सदगुरु हमारी आत्मा का उद्धार चाहते हैं, अगर सदगुरु हमारे जीवन को महान बनाना चाहते हैं, अगर सदगुरु हमें सुखमय बनाना चाहते हैं, तो फिर हम सेवक हैं। हमारा क्या धर्म है? वाणी का वचन है कि गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कह कबीर ता दास को, तीन लोक डर नाही। सेवक का धर्म क्या है? सेवक सदगुरु के हुक्म को शीश पर धारण करे, सदगुरु के बताए मार्ग पर चले, श्वास श्वास ग्रास ग्रास सदगुरु की बंदगी करे, सदगुरु के पावन चरणार बिंदों से सच्चा प्रेम करे। यही सेवक का परम धर्म है। प्रेमियों, ये अमोलक जीवन, ये अमोलक श्वास, ये तो केवल जो है सदगुरु से प्रेम करने के लिए, सदगुरु की सेवा करने के लिए, भक्ति के लिए हमें प्राप्त हुए हैं। वाणी का वचन है कि भई परापत मनुख देहुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। ऐ प्यारे, मानव जन्म का अमोलक अवसर ये तो केवल सदगुरु से, परमात्मा से मिलने का अवसर है। 83,99,999 योनियों में भगवान प्रेमियों, संसार का हर काम किया जा सकता है, लेकिन गुरु की भक्ति नहीं की जा सकती, गुरु की सेवा नहीं की जा सकती, सत्संग नहीं किया जा सकता। केवल जो है मानव जीवन में जो है ये संभव है। अवर काज तेरे किते न काम, उदय से अस्त तक का राज प्राप्त कर ले, अरबों खरबों की संपदा प्राप्त कर ले, नाना प्रकार के गुण हासिल कर ले, तेरे किसी काम आने वाली कोई वस्तु नहीं, ना इस लोक में साथ देंगे और ना परलोक में काम आने वाली वस्तु है। फिर क्या करना है? मिल साध संगत भज केवल नाम। समय के परिपूर्ण सदगुरु की शरण में आकर उनसे सच्चे नाम का साधन प्राप्त करके नाम का सिमरण कीजिए। अगर आत्मा का उद्धार चाहते हैं, जब अपने जीवन को महान बनाना चाहते हैं, भगवान प्रेमियों, सदगुरु की असीम कृपा है कि सदगुरु जो है हमें अपने पावन चरणार बिंदों की शीतल सुखद चरण छाया में बिठाकर ये सच्चा ज्ञान प्राप्त कर प्रदान कर रहे हैं, हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं। जो आप जैसे भागवान गुरुमुख सदपुरुषों के बनाए हुए नियमों पर चलेंगे, श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सिमरण और ध्यान श्रद्धा सहित निश्चय निस्दिन करे तो निश्चय हो कल्याण। और हमारे हाजर हजूर श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी महाराज जी ने हम प्रेमियों के उद्धार ले ये 2 घंटा भजन अभ्यास की ये विशेष आज्ञा जो फरमाई है, ये केवल हमारे लाभ के लिए है। प्रभु प्यारो, अगर हम संसार में रहते हुए, संसार के कर्म करते हुए, संसार की पालन पोषण करते हुए साथ साथ जो है सदगुरु के बनाए नियमों की पालना करेंगे, 2 घंटा भजन अभ्यास करेंगे, श्वास श्वास ग्रास ग्रास सदगुरु की बंदगी करेंगे, तो निश्चय ही जो है सदगुरु हमारे हो जाएंगे, हम सदगुरु के हो जाएंगे, मानव जीवन सफल सकारत हो जाएगा। बोलिए जयकारा।